नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीतापुर में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। खेलते हुए सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरने बच्चे की मौत हुई है, जहां एक बच्चे के गिरने पर दूसरे बच्चे बचाने के चक्कर में गड्ढे में कूद गए। हादसे में एक बच्चे को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि 3 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में हुई है। रायबरेली में सवारियों से भरा टेम्पू पलट गया। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल हुई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा लालगंज थाना क्षेत्र में हुआ है। बुलंदशहर में एशियन बॉक्सिंग चैंपियन रेखा चौधरी के घर चोरी की घटना सामने आई। अज्ञात चोरों ने देर रात उनके घर को निशाना बनाया और कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। लगभग 50,000 कैश और सोने के गहने घर से गायब हुए हैं। छात्रों ने चोरी की घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। सुबह के वक्त जब घर का ताला टूटा हुआ पड़ोसियों ने देखा तो तुरंत फोन कर जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। थाना खुर्जानगर कोतवाली की पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम तो सब माता ले गए। अब 50,000 रुपया बाबा की दावत के लिए लोड़िया ने दाए। 10 जोड़ी सैंपल, 5 सिक्काए, 2 कानन के कुंडल, एक जोड़ी कुंडल 18 बार के, एक 54 बार को एक कुंडल, 5-6 लौंगी में लक्ष्मी गणेश लोरिया को मुकुट हुआ तो लेके ना गए। लक्ष्मी गणेश और मुकुट तो लेके ना गए, बाकी सब ले गए। भैया कटू न छोड़ो। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर विदेश से पार्सल भेजने के नाम पर एक महिला से 61,000 की ठगी हुई। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़िता ने प्रार्थना पत्र सौंपा और पैसे वापसी की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उसके पास एक नंबर से फोन आया और कहा कि यूके से पार्सल आया है, उसे लेना होगा, जिसकी एवज में उन्होंने 45,000 रुपए की मांग की। उसके बाद 16,000 रुपए गूगल पे कराया। इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में और कोतवाली नई मंडी में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। बागपत में मुस्लिम लोगों के जुलूस निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है। बिना इजाजत जुलूस निकालने का आरोप लगा है। जुलूस के दौरान धार्मिक नारे भी लगाए गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को रोकने की कोशिश की गई। नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रोका। पुलिस ने मामले में 2 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं 4 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में चालान काटा गया है। यूपी में अगर आपकी गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी की ट्रैफिक पुलिस अब आपसे जुर्माना वसूल सकती है। आगरा पुलिस जिन गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखे हैं, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस शहर के हर चौराहे पर खड़ी है और सख्त चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर की जीआरपी पुलिस टीम ने मादक पदार्थ तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगना समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही इनके कब्जे से 15 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। एसपी के मुताबिक शातिर बिहार से सस्ता गांजा लाकर दिल्ली और राजस्थान में महंगे दाम पर सप्लाई किया करते थे। एसपी रेलवे ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। बरामद 15 किलो गांजे की अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए है। जो पूर्वी चंपारण है, एक आलोक कुमार है, एक अभिषेक मिश्रा है, दूसरा धीरज कुमार है, जिसमें 2 अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री है जो राजस्थान में जेल जा चुके हैं। और अभी इन लोगों की अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री की तलाश की जा रही है और ये पता किया जाएगा कि ये मुख्य स्रोत कहाँ से ये ले आ रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, गैंग में और कौन से लोग सम्मिलित हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। आज इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा करनाल पानीपत हाईवे पर हुआ है। दरअसल हादसे में परिवार के 3 सदस्यों की जान गई थी, जिसे देखकर सदमे में पिता की भी मौत हो गई। पूरा परिवार पिकअप में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था।
बड़ी दुखद है, दर्दनाक है और वहाँ पर मेरी राजस्व की टीम गई हुई है और उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको जो भी मदद हर संभव मदद जो मिल सकती हो वो हम करेंगे। मेरी उस परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनको हिम्मत प्रदान करे। आगरा में मुनाफे का लालच देकर 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामला हरिपर्वत इलाके का है, जहां अमन ज्वेलर्स के मालिक मनोज कुमार वर्मा ने डीसीपी सिटी से शिकायत में एंजल ट्रेडर्स के प्रोपराइटर के खिलाफ धोखाधड़ी कर 30 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी बिल और फर्जी दस्तावेज से ठगी करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने बिजली के टावर पर चढ़कर घंटों तक ड्रामा किया। बता दें कि प्रेमिका से शादी की जिद को लेकर युवक ने इस कारतूत को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। काफी देर की मशक्कत और समझाने बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। यह मामला छपार थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव का है, जहां पर अर्जुन नाम का युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। अर्जुन की मांग थी कि उसकी शादी उसी युवती से कराई जाए जो उसके ही गांव की रहने वाली है। तुम्हारा कौन है? अरे अर्जुन है यार, तो क्या मरेगा, हम मारना तू तो। वो बिजली के टावर पे चढ़ गया और वहाँ से उन्होंने डिमांड की कि उनकी शादी उनकी प्रेमिका से कराई जाए जो उसी गांव की रहने वाली हैं। इस संबंध में पुलिस को जैसे ही ज्ञात हुआ, त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस और थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे। उन्होंने अपील किया और अपील करने के साथ ही साथ उन्होंने उस युवती को भी बुलाया मौके पर और उनसे भी अपील कराई और कोशिश करके पुलिस ने प्रयास करके उसको युवक को अर्जुन को, जिसका नाम अर्जुन है, उसको टावर से, विद्युत के टावर से उतरवाया। तो कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। कासिमपुर गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने युवक को नीचे उतारा है। तुम्हारा कौन है? अरे अर्जुन है बिजली के टावर पर चढ़ा प्रेमी। गोंडा में कटरा बाजार ब्लॉक परिसर में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी बीक शुक्ला के समर्थकों के बीच मारपीट और पथराव हुआ। दोनों पक्षों में 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के 3 बेटे भी शामिल हैं। प्रमुख पक्ष ने स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम आयोजित किया था। दोनों पक्षों के कार्यक्रम में नारेबाजी के बाद बवाल काफी बढ़ा। कटरा बाजार ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। हंगामे के बाद कई थानों की फोर्स और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। वाराणसी से खबर है, एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। असलाह तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। एसटीएफ की गिरफ्त में 3 शातिर तस्कर आए हैं। 10 पिस्टल और 15 मैगजीन बरामद की गई हैं। गाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं तस्कर। फरीदपुर रिंग रोड से गिरफ्तारी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने डीजीपी राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ग्रेटर नोएडा पहुंचे। सीपीडीएम प्राधिकरण के अफसर समेत सभी अफसर इस दौरान मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर भी तैयारी तेज हो गई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ रिहर्सल की गई। लैंडिंग और टेक ऑफ कर सुरक्षा मानकों को परखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। इसी 25 सितंबर को प्रातः 9:30 बजे उद्घाटन करेंगे। ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा मॉडल है। आप देखना, ये उसका 3रा संस्करण है हमारा। हम पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जनपद में जो बना होगा उसको वहां पे केवल डिस्प्ले और शो केसिंग ही नहीं की जाती, 500 विदेशी व्यापारी भी आए हैं खरीदारी करने के लिए और देश भर से भी व्यापारी वहां आए हैं। अभी इससे सारे होटल दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के सारे होटल अभी से पैक हो चुके हैं। लखनऊ में यूपी बीजेपी की आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यशाला में सीएम योगी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं रहा, अभियान बन गया है। स्वदेशी की पहचान सिर्फ खादी तक सीमित नहीं रही, देश में सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण किया जा रहा है। और जो हमारा छोटा व्यापार प्रकोष्ठ यानी विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का, उसकी आधारशिला को सुदृढ़ करने का अभियान है। स्वदेशी अब केवल एक नारा नहीं है और स्वदेशी अब केवल खादी वस्त्रों तक सीमित नहीं है, सुई से लेकर के समुद्री मालवाहक जहाजों से के निर्माण को लेकर के और एक फाउंटेन पेन से लेकर के एरोप्लेन के निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार देश के अंदर इस प्रकार का प्रोडक्शन कर रही है। वहीं सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना समाज को बांटने की साजिश चल रही है। विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। स्वदेशी अभियान पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं। जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लोगों को बांटा गया है। विदेशी हमलों की वजह से आधी हो गई है हिंदू आबादी। भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से खबर है। सीतापुर जेल से छूटकर आजम खान अपने घर रामपुर पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में समर्थकों ने स्वागत किया। जगह जगह आजम खान का स्वागत किया गया। आज आजम खान 23 महीने बाद अपने घर वापस लौटे हैं। तो अपने घर पहुंचे हैं आजम खान। जिस तरीके से 23 महीने एक लंबा वक्त उनको लगा और उसके बाद वो वापस अपने घर पहुंचे हैं। तो आजम खान, आपको बता दें कि अपने घर वापस पहुंचे हैं। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गले लगा बेटा, जगह जगह स्वागत हुआ आजम खान का, वो आप यहां पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करने के अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश पर तीखा पलटवार किया। जमानत हुई, रिहाई नहीं हुई है।
तो वापस कर लेंगे तो इसका क्या मतलब? तो यही तो वही इसीलिए इतने साल से वो बाहर हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश वो जंगल राज को, उस गुंडा राज को, उस बाहुबली राज को, उस बंदूक लहराते उन व्यापारियों के किडनैप को, उन अनगिनत हत्याओं को, उन बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ को दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहता। इसीलिए भाजपा की सरकार बार बार यहाँ पर सपने देखना उनकी पुरानी आदत है अखिलेश यादव की। 2012 में भी उन्होंने यही सपना देखा, 2014 में भी उन्होंने यही सपना देखा। तो दिन में सपने देखते हैं वो साकार नहीं होते, ऐसे सपने वो देखते रहते हैं और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा सा खराब होती जा रही है। आजम खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आएगी तो उनके सभी मुकदमे वापस होंगे। इस मुद्दे पर बदायूं में मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि यह बयान कोर्ट को चैलेंज देना है। न्यायालय को चैलेंज देना है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसमें हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय सर्वोच्च है और वो जो निर्णय लेता है वो अपने विवेक से सही लेता है। अखिलेश के आजम पर झूठे केस वापस लेने के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कहना है कि 2016 में अखिलेश सरकार ने 17 आतंकियों को रिहा किया था। अपराधियों के लिए जेल के दरवाजे खोलना उनके लिए नया नहीं है। कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने भी आजम को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। वहीं रामपुर विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि आजम को अभी बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि पुनः वो समाज में आए और राजनीतिक रूप से एक मजबूत नेतृत्व के रूप में पुनः उत्तर प्रदेश की सेवा करने का कार्य करें। न्यायपालिका का जो भी फैसला चाहे पहले रहा हो या जो आगे आने वाले समय में होगा, हमने हमेशा हर फैसले का सम्मान किया है और इसमें भी इतना ही कहूँगा कि बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। तो बाकी जो मुकदमों की जो पैरवी है वो तो मजबूती से चली रही है। गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आजम खान को मिली बेल को लेकर कहा है कि कोर्ट का फैसला है, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। निर्णय लिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। अदालत के माध्यम से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम सब लोग, हमारी सरकार पैरवी करती है और जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देती है हम सब उसका सम्मान करते हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि पचपन हो जा सकते हैं। अभी इस बात की कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो बताएंगे, अभी तो हमने अखबार में देखा नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म पर लगातार सवाल उठा रहे अखिलेश यादव पर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने करारा जवाब दिया है। मंत्री नंदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि जो लोग जनता से बार बार नकारे जा रहे हैं, फेसबुक पर सस्ते मुशायरे बघारे जा रहे हैं। अखिलेश यादव को अपना कार्यकाल याद रखना चाहिए। उनकी सरकार में माफिया हावी थे, विकास की रफ्तार रुक सी गई थी, उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की की नसबंदी कर दी गई थी। आपके मुंह से नोटबंदी शब्द वैसे ही लगता है जैसे उसामा बिन लादेन विश्व शांति की बात कर रहा हो। बेतुकी बयानबाजी कर रहे अखिलेश यादव को जीएसटी के बारे में किसी अच्छे ट्यूटर से ट्यूशन लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। खबर नोएडा से है। आम्रपाली फ्लैट के खरीदार अब सड़कों पर आ गए हैं। 15 साल से फ्लैट का इंतजार कर रहे लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन टल गई और अब दिवाली के बाद सुनवाई होगी। हमें हमारा आशियाना नहीं मिल पाया। बता रहा है कि आम्रपाली फ्लैट मामले में 900 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, जिसके बाद लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आम्रपाली के बायर हैं और अनबवारी ने अब एनबीसीसी को हैंडओवर कर दिया है सारे फ्लैट्स को। तो एनबीसीसी ने हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। हम लोगों ने कम से कम 15 साल हो गए बुक किए हुए और अभी नया इन लोगों का स्कीम ये चल रहा है कि भाई सबको कैंसिल कर दो
एग्जिस्टिंग फ्लैट जिसकी है, जिसकी 50% ज़्यादा 100% जिसकी पेमेंट भी हो चुकी है, उसको ये लोग सेल आउट कर देते हैं। फिर ये लोग ये कर रहे हैं कि रिवाइवल के लिए एक्स्ट्रा चार्जेज ले रहे हैं। यही सब चल रही है हम लोग की। इसलिए हम लोग कम से कम हमारे ग्रुप में 900 लोग हैं जो हम लोग इस प्रोटेक्शन में आए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज की हमारी हियरिंग भी थी, सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस लगी हुई है, हियरिंग थी, तो आज हियरिंग शायद कैंसिल हो गई है। लखनऊ में मिशन शक्ति 5 के तहत अलग अलग जिलों में छात्राओं को एक दिन के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय महानगर की छात्रा लकी सिंह को डीजी स्कूल शिक्षा बनाया गया। इस मौके पर डीजी स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने छात्राओं का स्वागत किया और विभाग के कामों की जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा था। हम सोच नहीं सकते थे, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी ऐसी कि हम, और स्कूल का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय 35 PSC महानगर लखनऊ है। अच्छा, तो अभी इसके बाद क्या करेंगी? ऑफिस देखेंगी, लोगों से मिलेंगी? हाँ बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो हमारी बालिकाएं विभिन्न स्कूलों में पढ़ रही हैं उसमें एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो महत्वपूर्ण पदों पर किस प्रकार से काम होता है, तो उसके विषय में उनको जो है जानकारी मिले, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो और उन्हें एक कॉन्फिडेंस आए। तो इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। इसमें आज डीजी पद पर भी एक बालिका जो है यहाँ आसीन हुई है और उन्हें पूरे कार्यालय का भ्रमण भी कराया जाएगा कि विभिन्न पदों पे कैसे काम होता है। इससे 2-3 चीज़ों का लाभ मिलेगा। यूपी में जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे में इटावा में मिशन शक्ति अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्रा प्रगति यादव को एक दिन का डीएम बनाया गया। प्रगति ने डीएम की कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं ललितपुर में भी मिशन शक्ति 5 के तहत बीए फाइनल ईयर की छात्रा मुस्कान राठौर को एक दिन का एसपी बनाया गया। एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने बुके भेंट कर मुस्कान का स्वागत किया। एक दिन की एसपी बनी मुस्कान ने जनता की शिकायतें सुनी और थाना और चौकी प्रभारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। पच्चीस सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा जाएंगी, जिसे लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बांके बिहारी मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर निधिवन में दर्शन पूजन करेंगी और सुदामा कुटी के शताब्दी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का यहाँ पर 25 तारीख को विजिट है और उसी सिलसिले में यहाँ पर जो उनका विजिट है उससे प्री विजिट इंस्पेक्शन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब और मैं यहाँ पर आए हुए हैं और सभी स्थानों पर जहाँ पर महामहिम का विजिट है उसका निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, जो मानक है उनके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और पूर्ण सुरक्षित तरीके से कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा।